आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है प्रकृतन और कारण के रूप में। प्रकृतन क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब समानांतर परिपथ में हम हीटर को लगाते हैं तब विद्युत बल्ब जो है वो मंद हो जाती है। और कारण के रूप में क्या बोला है? कारण के रूप में बोल रखा है कि कुछ समय पश्चात मंद अवस्था घट भी जाती है। तो कौन सा प्रकृतन या कारण, कौन सा सही होगा, या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, ये हमें देखना है। और क्या प्रकृतन के सही होने पर कारण उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये भी हमें देखना है। ये सारी स्थितियां हमें दी हुई हैं विकल्पों में। तो विकल्प ए, बी, सी और डी से हमें इनमें सही संबंध का चुनाव करना है। ठीक, तो अभी जैसे बताया गया है कि समानांतर परिपथ में हीटर को लगाया गया है। एक समानांतर परिपथ है और जैसा कि हम विद्युत परिपथ के समान रूप में घरेलू परिपथ में रखते हैं कि समांतर परिपथ में सारे जो विद्युत उपकरण होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो हीटर और इसके अलावा जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब, ये रखे जाते हैं किसमें? समांतर परिपथ में। अगर उस समांतर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा I प्रवाहित की जाएगी। अब वो प्रतिरोध के अनुसार वहां पर से एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बंटता है उस परिपथ में अलग अलग चालक परिपथों के अंतर्गत, अलग अलग लूपों में। ठीक है, तो अभी देखिए हम ये जानते हैं कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो शक्ति P से प्रदर्शित किया जाता है जो R प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये है कि जिस वैद्युत उपकरण के लिए शक्ति का मान ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, और जिसके लिए शक्ति का मान कम होता है उसके लिए प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। लेकिन हीटर के लिए अगर हम जाने तो हीटर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो P हीटर हम कहें, हीटर के लिए शक्ति का मान ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? विद्युत बल्ब की अपेक्षा। ठीक है, तो प्रतिरोध की हम बात करें तो प्रतिरोध का मान R किसके लिए? विद्युत बल्ब के लिए ज्यादा होगा हीटर की अपेक्षा में। ठीक है, तो हमने हीटर के लिए शक्ति का मान ज्यादा देखा तो उसके लिए प्रतिरोध का मान कम होता है। अब जैसा कि हमने बताया कि समानांतर परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो हीटर के स्थान पर प्रतिरोध कम होने पर धारा हीटर पे ज्यादा बहने लगेगी। तो I का मान अगर हम हीटर के लिए देखें तो वो ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा? विद्युत बल्ब की अपेक्षा। तो विद्युत बल्ब को अपेक्षाकृत कम धारा यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके अधिक प्रतिरोध के कारण विद्युत बल्ब में धारा का मान कम होता है तो वो यहाँ पर मंद पड़ जाती है। मतलब धारा कम होने पर विद्युत बल्ब की जो तीव्रता है वो मंद पड़ जाएगी। ये तो थी प्रारंभिक अवस्था की बात जब उस पर धारा प्रवाहित की जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे हम हीटर पे देख रहे हैं कि धारा प्रवाहित ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो धारा कुंडली यहाँ पर गर्म हो जाती है। तो गर्म कैसे होती है? ऊष्मा के रूप में। तो ऊष्मा का यहाँ पर सूत्र अगर हम देखें तो H बराबर होता है I² RT के रूप में। ठीक है, तो अभी हम ये दर्शाना चाहें कि जैसे जैसे धारा ज्यादा प्रवाहित हुई है तो H का मान यहाँ पर I² के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा का मान जितना ज्यादा अधिक प्रवाहित होता है उसमें ऊष्मा का परिमाण उतना ही बढ़ जाता है। ऊष्मा का परिमाण अगर उसमें बढ़ गया, उसके संगति हम देख रहे हैं कि H का मान R पर भी निर्भर करता है। तो H का मान बढ़ जाता है तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मान भी उसके संगत बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ जाता है तो धारा अब उसमें से कम प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा हो धारा उतना कम बहेगा। तो प्रारंभिक रूप से जो हमने देखा कि हीटर पे धारा जो ज्यादा प्रवाहित हो रही थी, हीटर के गर्म होने के पश्चात उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और उसमें धारा का मान अब अपेक्षाकृत कम हो जाता है। धारा के मान कम होने से इसमें बहने वाली धारा का मान अगर कम हो गया और धारा तो उतनी ही प्रवाहित हो रही है तो धारा विद्युत बल्ब में ज्यादा जाने लगेगी। तो इस तरह हम कहें कि विद्युत बल्ब जिसके लिए उसकी तीव्रता प्रारंभिक रूप से मंद थी अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत बल्ब कुछ समय के पश्चात उसकी जो मंद अवस्था है वो घट जाती है और धारा अधिक बहने से विद्युत बल्ब की तीव्रता अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसकी मंद अवस्था घट जाती है। ठीक, तो हमें जो दिख रहा है कि समानांतर परिपथ में जब हीटर को लगाया जाता है तब विद्युत बल्ब मंद हो जाता है, तो ये सही है। कारण के तौर पर बोला है कि कुछ समय पश्चात मंद अवस्था उसकी घट जाती है। किसके बारे में बात की गई? विद्युत बल्ब के बारे में बात की गई। तो पहला जो प्रकथन दिया हुआ है वो सही है, और दूसरा केवल अगर हम कारण को एक स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो वो भी सही है कि कुछ समय के पश्चात विद्युत बल्ब के लिए उसकी मंद अवस्था जो है वो घट जा रही है। लेकिन कारण के तौर पर देखें तो कारण क्या था? जिसके लिए शक्ति का मान ज्यादा होता है प्रारंभिक रूप से प्रतिरोध का मान उसके संगत कम होगा, और प्रतिरोध का मान जिसके लिए कम होता है उसमें धारा अधिक बहती है, और जिसके प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है उसकी धारा कम वहां पर बहती है। ठीक है, तो ये कारण के तौर पर सही नहीं रहा। लेकिन प्रकृतन और कारण दोनों सही हैं अपने अपने स्थानों पर, लेकिन कारण प्रकृतन की सही व्याख्या नहीं करता। किसमें मिलेगा? ये विकल्प बी पर। तो विकल्प बी क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।